हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। आप सबका स्वागत है। और आप ही के द्वारा कई सारे व्यूअर्स ने डिमांड रखी थी कि सर हम लर्न करते हैं, बोलते हैं अच्छा, लेकिन जब भी हम स्टेज पे जाते हैं तो कई बार सर आते हुए भी जुबान से वर्ड्स नहीं निकलते हैं, वाक्य नहीं निकलते हैं। तो इसके ऊपर भी आप एक क्लास रखें। तो आज की क्लास कोई ग्रामर के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर हैं कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन कैसे बनाया जाए। उसके लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो प्रेजेंटेशन टिप्स सुनने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और लास्ट में अपने विचार आप फीडबैक में ज़रूर दें कि आपको कैसे लगा, क्योंकि प्रैक्टिकल थॉट्स के ऊपर आधारित ये चीज़ें हैं, काल्पनिक थॉट्स के ऊपर आधारित नहीं है। सबसे पहले यदि YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें। टाइटेनियम का फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, वहाँ जुड़ें। और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर आप जुड़ सकते हैं। मुकेश जन्मा मेरे नाम से ही बने हुए ऑलमोस्ट अकाउंट या टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप सर्च करें। अब हम शुरू करते हैं आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक, प्रेजेंटेशन टिप्स की। प्रेजेंटेशन को बेहतरीन कैसे बनाना है, बिना डर, बिना हेजिटेशन के आप बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। शुरू करते हैं, बोलिए लेट्स स्टार्ट। चूंकि आप जो घर पे देख रहे हैं और आप जो यहां बैठे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनमें से चंद लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं स्टेज पे जाके अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो आज मैं आप सबको प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूं और आपको भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आप अपने वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैमरे के सामने आके प्रेजेंटेशन देंगे, वहाँ से आप एक डेमो ले सकते हैं। ये सब लर्नर हैं, कोई बेहतरीन स्पीकर नहीं है। आप में से भी कई सारे अच्छे स्पीकर होंगे, कई लर्नर होंगे। तो लर्नर यदि थोड़ी बहुत भी कोशिश करता है तो उस कोशिश को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या है, उसके बाद देना कैसे है। नंबर 1, प्रेजेंटेशन क्या देना है आपको भी और आपको भी। फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम बहुत इजी देते हैं ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए, राइट। और वो क्या है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। जी, आपका नाम, कहाँ रहते हो, एंड पेरेंट्स, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, इसके बारे में आप पहले पेपर पे लिखोगे अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत कम होगा, तो इसके साथ में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, डेली हैबिट्स। रोज आप क्या काम करते हो सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, वो भी आपको उसी इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है और उसके बाद उसे प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, 6-7 बार याद करना है, फिर यहाँ कैमरे के सामने देना है। आपको भी ये पूरा पहले लिखना है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है। लास्ट में एक स्लाइड प्ले करेंगे हम, उस स्लाइड में आप हिंट के तौर पे ले सकते हो प्रेजेंटेशन को कैसे लिखना है, उससे हिंट ले सकते हो और अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आपको भी हम स्लाइड लिखवा देंगे, राइट। अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन को देना कैसे है, बेहतरीन बनाना कैसे है। सबसे पहले तो तैयारियां क्या करनी है, कुछ बोर्ड पर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन देने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की सख्त जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास रखना चाहिए, आएगा कहां से, नहीं है। वो डरने की आदत बन गई है, उसे क्रैक कैसे करना है, उसे ब्रेक कैसे करना है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक, है ना, 50-50 रोल प्ले करते हैं ये दोनों। यदि जो टॉपिक दिया उसकी तैयारी आपने अच्छी कर रखी है तो 50% कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक के ऊपर ध्यान दें कि हाँ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन और डेली हैबिट्स तैयार करनी है, राइट। दूसरी बात, यदि आपने प्रिपरेशंस अच्छी कर ली है तो फिर आपको किसके ऊपर वर्क करना है, कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल प्रिपरेशन। आप मेंटली अपने आप को उस काम के लिए प्रिपेयर कर रहे कि नहीं कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। स्कूल में कई बार अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस चीज पे 100% एग्री करेंगे। 5% लोग करीब करीब हर जगह, एवरीवेयर, वेदर इन एनी स्कूल और कॉलेज, दे आर एवर रेडी टू स्पीक ऑन द स्टेज, हमेशा तैयार रहते हैं। 95% लोग हमेशा स्टेज पर जाने से डरते हैं। मेरा यह आकलन है अब तक का। अब वो डरते हैं, उसका रीजन क्या है। जो 5% जाते हैं उसके पीछे भी क्या कारण है। जो 5% स्टेज पे जाते हैं अपनी खुद की स्वेच्छा से, उन्होंने मेंटली अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रखा कि जिंदगी में यदि आगे निकलना है तो मुझे स्टेज पर जाके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन स्पीकर बनाना होगा।
जब वो मेंटली प्रिपेयर है, उनके दिमाग में ऑरा बना हुआ है सकारात्मक चीजों का, जाना जाना मतलब जाना है तो वो जाएगा, वो कभी नहीं रुकेगा, उसकी आदत बन गई अब। और दूसरी तरफ जो 95% लोग हैं, उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में डर बिठा रखा है। और डर किन चीजों का? खुद के द्वारा मन गढ़ंत कुछ पॉइंट्स, क्या मैं भूल गया तो स्टेज पे लोग हंसेंगे, तो ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं और उसको इतना पावरफुल बना देते हैं कि जब भी स्टेज पे जाने का मौका मिलता है वो क्या कहते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले ये मेंटल प्रिपरेशन जरूरी है प्रेजेंटेशन की तैयारी से पहले, कि मेंटली यदि आपने दिमाग में फिट कर लिया। जैसे मैं कॉलेज में था तो ये बात समझ में आ गई थी कि यदि आप स्टेज पे जाने की हैबिट नहीं बनाओगे तो आप सिर्फ क्लैपिंग करने के लिए ही रह जाओगे। जिंदगी में कोई अच्छा बोलेगा उसके लिए आप सिर्फ ताली बजाओगे, तो आपको क्लैपिंग करने के लिए ही रहना है तो चुपचाप बैठे रहे। तो मेरे मन में आया, कुछ अच्छे टीचर्स मिले थे, उन्होंने अच्छी बातें बताई थी, कुछ अच्छे दोस्त मिले थे, उन्होंने कुछ सकारात्मक पॉइंट्स दिमाग में डाले थे। उनमें से एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था कि जब भी स्टेज पे जाना है तो मैं मेंटल प्रिपरेशंस कैसे करता था। मैं स्कूल कॉलेजेस की बात बता रहा हूं। एक पॉइंट दिमाग में बिठा लिया कि स्टेज पे जाएंगे तो क्या वो गर्दन काट देगा, क्या बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, हंस लेगा, ठीक है हंसने दो, हंस रहे हैं तो हंसने लीजिए। ये मेंटल प्रिपरेशंस हैं। मतलब दिमाग में यदि आपने बिठा लिया जो होगा जो देखा जाएगा, मैं स्टेज पे जाऊंगा, गर्दन काट देंगे क्या, ये हुई मेंटल प्रिपरेशंस। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं प्रेजेंटेशन कैसे देना है, अभी हम मेंटल प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं कि जब भी आपको छोटे या कितने भी बड़े मंच पे जाना क्यों ना हो, यदि आपका मेंटल प्रिपरेशंस बहुत पावरफुल है कि मुझे स्टेज पे जाना है, गर्दन काट देंगे क्या, और नहीं जाऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, स्मार्ट लोग आगे निकल जाएंगे, है ना। तो ये हुई मेंटल प्रिपरेशंस। आप अपने आप को मेंटली सकारात्मक तरीके से प्रिपेयर करें कि जाना है और क्या हो जाएगा, गर्दन गलती हो रही हो आधी अधूरी प्रिपरेशन से तो भी जाना है, ताकि डर खत्म हो। पहला उस डर खत्म करने को, हेजिटेशन रिमूव करने के लिए इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मेंटल प्रिपरेशंस करना जरूरी है आपके लिए, नंबर 1। अब नंबर 2, यदि आप सब मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन देना है यहाँ पे, और आप लोग जो घर पे प्रोग्राम दे रहे हैं, देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन को तैयार करके आप आसपास मौका ढूंढें कि कहां पे ये प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों के सामने, और फिर सिलसिला बनाएं। जो लोग हालांकि बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंट लोग हैं उनको तो मैं क्या सुझाव दूंगा, लेकिन अधिकतर लोगों की संख्या ऐसी है कि दे ऑलवेज हेजिटेट टू शेयर द स्टेज, दे हेजिटेट टू गो ऑन द स्टेज। उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत बेहतरीन साबित होगी। तो टेक्निक नंबर 1 क्या बताया, मेंटल प्रिपरेशंस, कॉन्फिडेंस अपने आप कलेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 की प्रेजेंटेशन में जब जा रहे होते हैं ना, तब कई सारे लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। मैं अभी तक के इस 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हजारों लोगों ने, हजारों स्टूडेंट्स ने मुझे यही कहा, सर मैं स्टेज पे जब भी जाता हूं मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। 2-3 कारण है, उसको हटाना कैसे है। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है और वो डर क्यों होता है। अमूमन 90-95% लोगों की आदतें बता रहा हूं जो कि नेगेटिव हैबिट्स है और वो नहीं होनी चाहिए। हैबिट नंबर 1, अधिकतर लोग कभी थोड़ी बहुत ऊर्जा इकट्ठी करके सोचा कि हाँ मैं आज प्रेजेंटेशन दूंगा, तो उसमें उनका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि 5, 6, 8, 10 लोग चले जाएं उसके बाद मैं जाऊंगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 5, 6 चले जाए और भारी भरकम चले गए ना, तो 10-15 तक वेट करेगा यार, फिर लास्ट में बोलेगा यार अब तो रहने दो यार, ये सब भारी भरकम हमारी तो चलेगी नहीं यहाँ पे, राइट। तो खुद ने मेंटली नेगेटिव रूप से प्रिपेयर किया, जबकि यदि आपको अच्छा स्पीकर बनना और डर खत्म करना, जो आप हार्ट बीट की बात कर रहे हो ना, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। स्टेज पे जाना मतलब जाना है। दूसरा, 5-6 चले जाए उसके बाद में नहीं, आई एम द फर्स्ट, जो भी होगा देखा जाएगा। गलत सलत हो, गर्दन काट देंगे क्या, ठीक है आज गलती हो जाएगी, कल अच्छा करूंगा, परसों अच्छा करूंगा, हर बार बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए पहला पॉइंट जो अधिकतर नेगेटिव होता है लोगों के अंदर, जो वेट करते हैं 5-6 लोग जाएंगे उसके बाद मैं स्टेज पे जाऊंगा, तो आपको ये सिस्टम चेंज करना है। और इसकी जगह क्या, जब भी स्टेज मिले, आपको मौका यदि मिलता है, आई एम द फर्स्ट, मैं सबसे पहले जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, एक और सबसे गंदी आदत होती है, नेगेटिव हैबिट होती है क्या, हम जब स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन लेते हैं ना, उनके दिमाग में, अधिकतर लोगों में ये सोच होती है मैं फटाफट जाऊं, फटाफट बोल के फटाफट वापस आकर चुपचाप बैठ जाऊं, कम से कम डर लगे वहां पे। तो जब आपने अपने आप को पहले मेंटली इस तरीके से तैयार कर रखा है, मैं फटाफट जाऊं फटाफट, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो ही नहीं सकता है।
यदि आप कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना चाहते हो और प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है। टिप नंबर 2 जो आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कल दिखाना है। क्या? फटाफट कभी नहीं जाना, आराम से जाना। मैंने देखा कई बार स्टूडेंट्स का जब नाम आता है ना कि राकेश अंकित स्टेज पे आएंगे और अंकित जैसे ही नाम लेते हड़बड़ा जाओ, मुझे जाना। क्यों भाई, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? वेट कीजिए, जैसे ही नाम आया रुकिए, ठीक है जाना है, हो जाएगा तो हो गया जाएगा। आराम से अपने सामान इधर उधर रखिए, अपने आप को मैनेज्ड वे में जाइए स्टेज पे और फटाफट नहीं जाना। नंबर 2 कि गरीब नवाज जैसे कभी स्टेज पे नहीं जाना है। ये भोला बन के जा रहे हो, हेलो सर। क्यों? कोई गुनाह कर रहे हो क्या? हमेशा जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो आप फुल एटीट्यूड के साथ जाएंगे और बिल्कुल कड़क बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएंगे आराम से स्टेज पे, आराम से, वो भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थर्ड, स्टेज पे जाते ही फटाफट कभी भी नहीं बोलना। यदि आप लर्नर हो तो, जो एक्सपर्ट है वो बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप लर्नर हो, आपको लग रहा है मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो फटाफट कभी भी स्टेज पे नहीं बोलना है। ये टिप नंबर 3 आप ध्यान में रखिएगा। क्या करना है? वेट करना है। वेट फॉर 2-3 seconds and have a look at everyone, whoever is sitting in audience। सबके ऊपर 3-4 सेकंड में आप एक बार निगाहें सेट कीजिए आराम से। आई कांटेक्ट सेट करने के बाद फिर फटाफट नहीं बोलना है, आपको 1-2 सेंटेंस बोलना है, फिर 1 सेकंड का पोज देना है, फिर 1-2 सेंटेंस बोलना है, फिर पोज देना है। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग या आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब पहले मैं फटाफट का भी एग्जांपल दे ही देता हूं। कई बार बच्चे आते हैं फटाफट आएंगे, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम देयर, इट इज माय इमेज। इतना हेजिटेट, ये कारण क्यों? वहां पे आपको पता चल जाएगा। इसकी जगह यदि आप 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, अपने आप को चेक करें कि नहीं मुझे फटाफट नहीं जाना है, आराम से चलना है। अब मैं बता रहा हूं आपको रुक रुक के कैसे बोलना है। ये टेक्निक नंबर 4 है। आए स्टेज पे, बोला, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड सर, गुड आफ्टरनून, इवनिंग में हो तो गुड इवनिंग सर, एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज माय इमेंस प्लेजर to speak here on the stage. My name is Mukesh Janma. I have done diploma and BTech in electronics and communication. My father is a farmer and my mother is a housemaker or housewife. I have one elder sister and one younger brother. That's all about me. आप समझे? ये इंट्रोडक्शन हुआ। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है डेली हैबिट्स। Now I'm going to speak about my daily habits. I get up at 5 o'clock. Then I drink a glass of water. After that, I go for walk and I take exercise in the garden. Then after, I come back and I take shower. आप समझ रहे हो? 1-2 सेंटेंस बोला, फिर 1 सेकंड का गैप दिया, फिर ये नेचुरली प्रेजेंटेशन देते हुए दिखोगे यदि आप ऐसा करते हो तो, राइट? फिर पूरा प्रेजेंटेशन देना, प्लस नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई हंस रहा है, कुछ भी कर रहा है, कभी ध्यान नहीं देना। आप अच्छे से अच्छे वक्ता को देखना, उनके अच्छे नारे भी लगा रहे हैं, जिंदाबाद ये कर रहे हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते उनके ऊपर। आप सिर्फ अपनी स्पीकिंग पे ध्यान दें, किसी के ऊपर ऑडियंस में अटेंशन नहीं देना, कौन क्या कह रहा है, आवाज भी लगा रहा तो भी इसको अवॉइड कीजिए यदि आपको अच्छा स्पीकर बनना है मंच पर, राइट? तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। पहला प्रेजेंटेशन यहां पर देना टाइटेनियम पर, और फिर जो भी आगे जीडी डिबेट होते हैं उनमें इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यदि इन बातों को ध्यान रखेंगे और 1, 2, 3, 4 प्रेजेंटेशन दे दोगे, उसके बाद धीरे धीरे जो आपका डर है, हार्ट बीट है, वो अपने आप कम होती चली जाएगी, राइट? तो आज ये कुछ टेक्निक्स और टिप्स बताइए, ये प्रेजेंटेशन टिप्स थी, आप इनको फॉलो करेंगे और इनको फॉलो करके कल प्रेजेंटेशन देंगे। कल आओगे तो? विल यू कम टुमारो? नहीं, कई बार कॉलेजेस में हमारे प्रेजेंटेशंस होते थे, टीचर्स बोलते थे कल तुमको प्रेजेंटेशन देना है, और टीचर बोल के जाते, स्टूडेंट्स लास्ट में खड़े होके बोलते थे नहीं हमें तो कल आना ही नहीं है। उस समय पेट दर्द भी होता था, उस समय मेहमान भी आते थे, गाड़ी भी पंक्चर होती थी। तो ऐसा कोई रीज़न, ये आम आदमी की आइडेंटिटी होती है, उसके पास कई सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कोई काम नहीं करने के लिए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आर यू नर्वस? No, sir. Are you confident? Yes, sir. Will you come tomorrow? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं यही चेक करूंगा कौन कितनी शांति से प्रेजेंटेशन दे रहा है, और मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, आपको खुद को तैयार होकर स्टेज पर आना है। और ये एक एग्जाम्पल रहेगा जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी। आप भी तैयारी करें,
यहाँ नहीं तो कम से कम अपने घर पे सभी के पास कैमरा है, आप प्रेजेंटेशन दें, किसी को भी रिकॉर्ड करें और हमारे साथ शेयर करें मेल के द्वारा या कमेंट बॉक्स में। ये जो मोटिवेशन है अभी आपको दिया है, इन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखें, क्योंकि जिंदगी में पैसा कोई भी उधार दे सकता, अकल और बुद्धि कोई नहीं देता है, और अधिकतर लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। हमने ये जो सीरीज ऑफ क्लासेस आपके सामने रखी हैं, सचमुच कुछ लोग इससे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जमीन से जुड़ी हुई चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टाइटेनियम की R&D इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके कंटेंट को बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया है, कई सारे विदेशों में हमारे द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त किए स्टूडेंट्स विदेशों में आज कम्युनिकेट करके अपने करियर को बेहतरीन बना चुके हैं। आप लोग भी कम से कम, क्योंकि कॉन्फिडेंस की मार्केट में कोई दवाई नहीं मिलती है, तो आप लोग भी जो टिप्स बताई हैं प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन चलना चाहिए, आप उसको फॉलो करें। जहां कहीं पे भी आपको चांस मिले, मौका मिले, आप मंच शेयर करें, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो जो कर रहा है वो आगे निकलता जाएगा, आप बैठे ही रह जाओगे। इसलिए जिंदगी में इस प्रकार के मौकों को कभी ना खोने दें। ऑडियंस हमेशा जिंदगी भर कर ना बने रहें। आप भी कभी अच्छे स्पीकर बने, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। यही आज के लिए है। आपके लिए भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो नेक्स्ट फॉर प्रेजेंटेशन। थैंक यू तो बोल सकते हो। आपके लिए भी जो सच में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत कम शब्दों में मैंने आपको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स देने की कोशिश की थी। फीडबैक का इंतजार रहेगा। सचमुच यदि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो हमारा इस प्रोग्राम का, हम कहेंगे कि सफलतम प्रोग्राम आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए। मेरी विशेष आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक for your presentation if anybody is interested to give anywhere. Thank you so much. Keep watching English Ki Pathshala. See you in the next class. Till then, ciao.